अरे माँ, चिल्लाना बंद करो, आज ही तो लेट हुआ है। तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑटो बुक कर लिया है, अभी आता ही होगा। तुम सो जाओ और पापा को भी बोल देना जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे यार, ये ऑटो वाला भी ना, कितना टाइम हुआ ऑटो बुक करके, अभी तक नहीं आ रहा है। क्या करूं? थोड़ा डर भी लग रहा है अकेले, और कोई दिख भी नहीं रहा रास्ते पे। हे भगवान, जल्दी ऑटो वालों को भेज दो ताकि मैं जल्दी अपने घर पहुंच सकूं। कल तो मैं सीधा मैनेजर को बोल दूंगी, मैं मेरे वर्किंग हॉर्स के अलावा काम नहीं करूंगी। कौन लेगा इतनी रात को घर जाने का रिस्क? बेटा, क्या आपने ही ऑटो बुक किया था क्या? हाँ, पर मैंने अलग ऑटो बुक किया था और आपकी ऑटो का नंबर अलग है। मेरे पास ऑटो के डिटेल्स है, तो नहीं आप ऑटो ड्राइवर हो और नहीं ये वो ऑटो है जो मैंने बुक किया है। बेटा, आप सही कह रहे हो, आपने जो ऑटो बुक किया था वो मेरा ही है, पर उसमें कुछ खराबी आ गई तो इसलिए मैंने उसे गैराज में लगा दिया। हाँ, और मैं मेरा दूसरा ऑटो लेके आया। तो आप चिंता मत करिए, आप ऑटो में बैठ जाए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। क्या करूं? जो ऑटो मैंने बुक किया है वो तो ये नहीं है, पर ये आदमी मेरे पिता समान है, उन पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा काका, चलिए। वो दोनों ऑटो में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। बेटा, एक बात बताओ, रात का 1 बजे का टाइम हुआ है और इतनी रात को ऑटो बुक करके घर जा रही हो। बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ काका, डर किसे नहीं लगता, पर आज मंथ एंड था तो बहुत सारा काम पेंडिंग था। काम करने के चक्कर में भूल गई कि बहुत टाइम हो चुका है और मैंने मम्मी और पापा को फोन करके बोल दिया था। पर फिर भी बेटा, एक लड़की को रात को अपने घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं। यहाँ सब लोग अच्छे नहीं होते, कुछ लोग सिर्फ मौके की तलाश में ही भटकते हैं। हाँ काका, आप सही कह रहे हो। आज के बाद में कभी रात को ऑफिस से घर नहीं जाऊंगी, जल्दी ही जाने का ट्राई करूंगी। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक ऑटो वाले ने ऑटो जंगल की ओर मोड़ दी। ऑटो को जंगल की ओर जाता हुआ देख सिमरन घबराकर बोली, काका, आपने ऑटो जंगल की ओर क्यों मोड़ दी? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ, बस कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। सिमरन जैसे ही पीछे मुड़ कर देखती है, वो देखकर वो बहुत डर जाती है। वो देखती है एक अजीब सा आदमी उनका पीछा कर रहा था, जैसे वो उसे मारने के लिए ही ऑटो के पीछे भाग रहा हो। काका, रिक्शा को तेज चलाओ, एक अजीब सा आदमी हमारा पीछा कर रहा है, मुझको डर लग रहा है। काका, जल्दी जल्दी रिक्शा भगाइए। डरो मत बेटा, बस चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस पीछे मुड़कर मत देखना, हम जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। लो, अब हम लोग तुम्हारे घर आ गए हैं, पर बेटा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें घर पर छोड़ा, ये बात तुम किसी को मत कहना। फिर ऑटो वाला सिमरन को उसके घर छोड़कर वहां से निकल जाता है। उस रात सिमरन बिल्कुल सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो ऑटो वाले की आवाज गूंजती, मेरे बारे में किसी को मत बताना। और जैसे ही करवट बदलती, जंगल का वो खौफनाक चेहरा उसके सामने आ जाता। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब डर से ज्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आज मैं चुप रही तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। कल सुबह ही पुलिस को सब बताऊंगी।
अगली सुबह जैसे ही हल्की धूप खिड़की से भीतर आई, सिमरन उठी और बिना किसी से कुछ कहे सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन के बड़े दरवाजे के सामने खड़ी थी। गहरी सांस लेकर उसने भीतर कदम रखा। अब सच सामने आना ही था। कहिए मैडम, हम लोग आपकी क्या सेवा करें? सर, कल रात मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मैंने कल रात को मेरा काम पूरा करके रात को 1 बजे ऑटो बुक किया, पर मैंने जो ऑटो बुक किया वो ऑटो मुझे लेने नहीं आया। दूसरे ही नंबर का ऑटो वाला मुझे पिकअप करने आया। ड्राइवर पर भरोसा होने के बाद मैं ऑटो में बैठी थी। रास्ते में ड्राइवर ने मेरे साथ अच्छे से बात भी की, लेकिन अचानक ड्राइवर ने ऑटो जंगल की रास्ते से लिया। वहां अचानक एक डरावना आदमी मेरा पीछा करने लगा। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब बहुत भयानक था। पर ड्राइवर ने मुझे पीछे देखने से मना किया और सही सलामत मुझे घर छोड़ दिया। पर जाते वक्त उन्होंने कहा कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं रात भर परेशान थी। वो ऑटो वाला कहाँ से आया था और वो जो डरावना आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा था, और ऑटो वाला मुझे घर छोड़कर कहाँ गायब हो गया। मतलब उस ऑटो वाले ने आपकी जान बचाई? हाँ सर, अगर वो वक्त पर नहीं आता तो शायद मैं बच नहीं पाती। ठीक है, उस ऑटो का नंबर याद है आपको? जी सर, याद है, MH12-304। नंबर सुनते ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगते हैं। आप यकीन से कह रही हैं? जी सर, बिल्कुल, मैंने साफ देखा था। सुनकर आप चौंक जाएंगी। पिछले 3 महीने से 5 और लड़कियां भी इसी नंबर के ऑटो की शिकायत कर चुकी है। पर अजीब ये है कि RTO के रिकॉर्ड में ऐसा कोई ऑटो है ही नहीं। क्या? तो फिर वो आता कहाँ से है? ये किसी को नहीं पता। इतना जरूर है, हर बार वही ऑटो उन लड़कियों की मदद करता है और हर बार ठीक उसी जगह वो भयानक आदमी भी दिखाई देता है। और हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ उन लड़कियों के सामने आता है जिनकी रास कुंभ होती है। देखो सिमरन, हमने उस ऑटो वाले और उस आदमी का पीछा करने की बहुत कोशिश की है। कई बार जाल बिछाया, पुलिस गश्त लगवाई, लेकिन हर बार जब भी हमें लगता है कि अब पकड़ लेंगे, वो अचानक गायब हो जाता है, जैसे धरती फट गई हो और निगल गई हो। मतलब वो इंसान नहीं है? देखो, हम पुलिस वाले भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन जिस तरह से वो आदमी हर बार सिर्फ रास कुंभ वाली लड़कियों के सामने आता है और जिस तरह वो ऑटो वाला ठीक उसी वक्त प्रकट होकर उनकी मदद करता है, ये सब सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। तो सर, क्या वो ऑटो वाला भी? पता नहीं। सच कहूं तो कभी हमें लगता है कि वो किसी रहस्यमय शक्ति का हिस्सा है और कभी लगता है कि शायद ये सब किसी बड़े राज का हिस्सा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। एक बात साफ है, ये मामला अब सामान्य पुलिस केस नहीं रहा। इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और काबू से बाहर है। कमरे में सन्नाटा गहरा चुका था। इंस्पेक्टर के शब्द सिमरन के कानों में गूंज रहे थे। यह मामला अब सामान्य पुलिस केस नहीं रहा। इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और काबू से बाहर है। सिमरन ने कांपते हाथों को थाम लिया। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। क्या वाकई वो ऑटो वाला कोई इंसान है या किसी रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा? और जंगल में दिखाई देने वाला वो भयानक आदमी आखिर कौन है? पुलिस भी इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रही थी। सबूत थे पर जवाब नहीं। घटनाएं थीं पर सच कहीं छिपा हुआ था। उस पल ऐसा लगा मानो सिमरन की जिंदगी एक ऐसे रहस्य से टकरा चुकी है जिसकी गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। और बाहर खामोश गलियों में हवा सरसराती हुई मानो यही कह रही थी, सच्चाई अब भी अंधेरे में दबी है और वो अंधेरा बहुत गहरा है।